हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं देखी थी कि कहाँ पे कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, जैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, भांडेर श्रेणी। साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम न्यू टॉपिक के रूप में मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की जलवायु के साथ साथ ही मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति क्या है इस बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, जलवायु की स्थिति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, जलवायु का चक्र कैसा है तथा जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत या हम न्यू टॉपिक के रूप में लेंगे वर्षा की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, वर्षा का कारण क्या है, साथ ही मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण किस प्रकार से किया गया है। और इन सब के अलावा जलवायु तथा वर्षा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ेंगे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। और आज हम देखेंगे कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। मोस्टली लोग जलवायु एवं मौसम को एक ही समझते हैं। कुछ लोग से अगर पूछा जाए कि आपके यहाँ की जलवायु कैसी है तो वह यही कहते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी है, सर्दी है या ठंडी है, तो ये मौसम होता है। लेकिन जलवायु की बात करें अगर, तो जलवायु किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। लंबे समय से चली आ रही हैं का तात्पर्य है कि 40 से 50 साल में जो उस भौगोलिक क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं थीं उसी को जलवायु कहा जाता है। जलवायु का निर्धारण वहाँ के तापमान, वर्षा एवं ऋतुओं के आधार पर किया जाता है, जबकि जो मौसम होता है वो जलवायु के अपोजिट होता है। अपोजिट तो नहीं, सिमिलर ही होते हैं दोनों, लेकिन कुछ बेसिक्स अंतर होता है। जैसे जलवायु बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि मौसम छोटे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। अर्थात एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उसके अंतर अल्पकालीन से तात्पर्य होता है कुछ समय के लिए, जैसे 4 महीने, 1 साल, 2 साल। इस तरह से जो दशाएं वायुमंडलीय पाई जाती हैं उन्हें मौसम कहा जाता है, जैसे ठंडी का मौसम, बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम। इस प्रकार से यह जलवायु तथा मौसम के बीच अंतर था। अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु यह इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और मध्य प्रदेश में समस्त प्रकार की आसपास की जलवायुओं का मिश्रण पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु शब्द में 2 शब्द हैं, उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी। तो हम इन दोनों का अलग अलग अर्थ देखते हैं। उष्णकटिबंधीय में कटिबंधीय शब्द क्यों है यह हम देखते हैं। तो ग्लोब पे 3 रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री इक्वेटर जो मध्य में स्थित होती है, ऊपर कर्क रेखा होती है उत्तर में, जबकि नीचे मकर रेखा होती है दक्षिण में। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और भारत कर्क रेखा पर इस तरह से स्थित है। अर्थात भारत की स्थिति कर्क रेखा के मध्य में है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, साथ ही मध्य प्रदेश के मध्य से भी कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिले कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसी कारण
मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अब सेकंड वर्ड है मानसूनी जलवायु क्यों है। तो मानसूनी जलवायु होने का कारण यह है कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागरीय दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय मानसून से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, इसी कारण इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी क्यों है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जलवायु का चक्र किस प्रकार का है या मौसम किस प्रकार से मध्य प्रदेश में चेंज होते हैं और इसका कारण क्या है। तो जो कर्क रेखा होती है वो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और जैसे ही सूर्य 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होने लगता है तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है और अप्रैल मई माह तक यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक होती है, अर्थात तापमान बढ़ने लगता है और जून माह में सर्वाधिक तापमान निर्मित हो जाता है, जिससे मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अर्थात ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और जब निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तो यह अरब सागरीय दक्षिण पश्चिमी मानसून को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम अर्थात भारत के दक्षिण पश्चिम मतलब अरब सागरीय से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इससे मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति निर्मित हो जाती है, लेकिन समुद्र तट से मध्य प्रदेश की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पे वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा का समय जून मध्य से प्रारंभ होकर सितंबर तक रहता है और जब 23 सितंबर को पुनः सूर्य दक्षिणायन होता है तो मध्य प्रदेश में वर्षा का मौसम समाप्त होने लगता है। साथ ही शरद ऋतु का शीतकालीन मौसम प्रारंभ हो जाता है और शीतकाल में उत्तर पूर्व अर्थात इस साइड से जब साइबेरियन पवनें, साइबेरिया रूस का एक क्षेत्र है जहाँ से शुष्क एवं ठंडी पवनें प्रवाहित होती हैं, यह शुष्क होती हैं और जब यह पवनें समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तो इन पवनों से प्रदेश में अक्टूबर मार्च में शीतकालीन मौसम अर्थात अक्टूबर से मार्च तक शीतकालीन मौसम बना रहता है। इसके बाद पुनः सूर्य 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होता है, जिससे मध्य प्रदेश में पुनः गर्मी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तन होता रहता है। हमने देखा कि जब सूर्य 21 मार्च को उत्तरायण होता है तो मध्य प्रदेश में गर्मी प्रारंभ होती है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पे शीत ऋतु होती है और पुनः जब उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में जलवायु का चक्र था कि मध्य प्रदेश में जलवायु किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ पे विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है, जबकि कहीं कहीं पर इसे 5 भागों में भी बांटा गया है। मेनली इसके 4 भाग होते हैं, लेकिन बघेलखंड का पठार छूट जाता है, इस वजह से हम 5वें भाग के रूप में बघेलखंड के पठार को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर का मैदान। तो जो उत्तर का मैदान होता है वह मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड के पठार एवं रीवा पन्ना के पठार, इन तीनों को सम्मिलित रूप से उत्तर का मैदान कहते हैं। और यहाँ की समुद्र तट से दूरी अधिक, मध्य प्रदेश की दूरी तो समुद्र तट से अधिक है ही, परंतु उत्तर का मैदान भी समुद्र तट से
और अधिक दूरी पर होने के कारण यहाँ पे महाद्वीपीय इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे सर्वाधिक तापमान और शीत ऋतु में सर्वाधिक शीत ऋतु यहाँ पे होती है, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड उत्तर के मैदान में ही होती है। सेकंड बात करते हैं हम विंध्याचल का पहाड़। तो जो विंध्याचल की पहाड़ी है यह इस प्रकार से यहाँ पे है और इसके अंतर्गत सतपुड़ा का पचमढ़ी एवं अमरकंटक वाला क्षेत्र भी आता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं होती है, साथ ही शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। तो पचमढ़ी क्षेत्र और अमरकंटक जो स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र के रूप में है, यह विंध्याचल पहाड़ी के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि विंध्याचल पहाड़ी है तो केवल उसमें विंध्याचल का ही भाग आएगा, या इनके बीच नर्मदा घाटी है तो हम नर्मदा घाटी और सतपुड़ा को अलग क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, विंध्याचल पहाड़ी के अंतर्गत की जलवायु में ही सतपुड़ा का क्षेत्र आता है, जिसमें पचमढ़ी एवं अमरकंटक का क्षेत्र आता है। यहाँ पे वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट थर्ड है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और नर्मदा घाटी भी इस प्रकार से कर्क रेखा के समानांतर है या कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है, जिस कारण से यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी होती है और ठंडी यहाँ पे साधारण ठंडी पड़ती है, अर्थात यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और ठंड साधारण होती है। अब जो हमने पिछली बात की थी कि विंध्याचल की पहाड़ी, तो ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र छोड़ के शेष सतपुड़ा रीजन विंध्याचल की पहाड़ी के जलवायु क्षेत्र में ही आता है। यह भौगोलिक वितरण नहीं है कि हम सतपुड़ा की पहाड़ी को अलग करें और विंध्याचल की पहाड़ी को अलग करें, यह जलवायु वितरण है। इसलिए विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी एक ही जलवायु क्षेत्र में आते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पचमढ़ी किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो इसका आंसर होगा विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र में पचमढ़ी आता है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में ही होती है। अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में इस प्रकार से है। मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंडी होती है। यहाँ औसतन तापमान बना रहता है, इसलिए चीनी यात्री फाई यांग ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। यहाँ औसतन वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस आधार पर मुख्यतः मध्य प्रदेश में जलवायु का वितरण है, परंतु बघेलखंड वाला रीजन छूट जाता है। इस वजह से हम 5th पॉइंट के अंतर्गत बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे और यहाँ की जलवायु मॉनसूनी है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों के माध्यम से वर्षा होती है और यहाँ पे ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। किंतु इसको सम जलवायु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी अधिक होती है और ठंडी कम होती है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, उष्णकटिबंधीय होने का कारण क्या है, गर्मी की ऋतु यहाँ पे क्यों होती है, साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर विभाजन किस प्रकार से है, यह भी हम देख चुके हैं। इसी के साथ ही हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश की
वर्षा के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति क्या है और क्यों है, और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो जलवायु से ही रिलेटेड होगा।